हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं कि अगर आपको जैसे बुक से नहीं रीड करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कर सकते हो। और आपको डिटेल वाला वीडियो है तो वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लक्ष्मीकांत की बुक से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको कवर किया हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स जल्दी से 5 मिनट का रिवीजन सीरीज़ है ये। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब क्यों लेंथीएस्ट है? क्योंकि यूनियन और स्टेट दोनों के लिए कॉमन है। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है। बहुत सारे रिसोर्सेज से लिया गया है, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज से अडॉप्ट किया गया है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। कुछ जो चीज़ें हैं उनको ईजिली चेंज कर सकते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जिसको अमेंड करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। या फिर कुछ चीज़ें हम कैसे अमेंड कर सकते हैं, या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की, प्लस हाफ स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिजिड भी है। उसमें काफ़ी, जैसे जीएसटी है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए थी पार्लियामेंट की, प्लस हाफ स्टेट उसको रेक्टिफाई करना भी ज़रूरी था, तभी हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐड कर सकते थे। एक आर्टिकल उसका ऐड किया गया है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, आप एक बार चेक कीजिएगा जीएसटी के बारे में। फिर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज है, मतलब हमारी जो सिस्टम है वो क्वाज़ाई फेडरल है। कुछ फीचर्स जो है वो फेडरल फीचर्स है, कुछ फीचर्स जो है वो यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल फीचर्स कैसे हैं? जैसे 2 गवर्नमेंट है, बाई कैमरलिज्म है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये फेडरल फीचर्स में आते हैं। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या आते हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इमरजेंसी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सेंटर का पूरा कंट्रोल हो जाता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये सारे यूनिटरी फीचर्स में आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? हमारा नॉमिनेटेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारा प्रेसिडेंट होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हमारा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में मतलब 2 सदन है हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ओके। और ये हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। मेजॉरिटी पार्टी रूल है हमारे यहाँ पे, जो मेजॉरिटी में आती है वही पार्टी रूल कर सकती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें। पीएम और जो सीएम होते हैं वो हेड होते हैं। ठीक है, पीएम जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सीएम जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्टेड हेड होता है वो इलेक्ट किया हुआ होता है, रिपब्लिक है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में जो होता है मोनार्कियल हेड होता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो होता है हमारा सोवरेन एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट सोवरेन है, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है ज़्यादा किसी का, वो अपने हिसाब से लॉज एंड रेगुलेशन बना सकता है, लेकिन उनके लॉज को जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी उनको चेक करती है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो सही है या गलत है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो उनको नल एंड वॉइड कर सकती है जुडिशरी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारी इंडिया में फॉलो होता है, जिसमें पार्लियामेंट प्लस जुडिशरी दोनों मिलके कॉन्स्टिट्यूशन की सोवरेनिटी है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सोवरेन है? नहीं। जुडिशरी सोवरेन है? नहीं। हमारे यहाँ कौन सोवरेन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोवरेन है हमारी कंट्री में, इसी के हिसाब से हम काम करते हैं। चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे जुडिशरी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करती है। फिर इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले जो केस आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ऐसा मत सोचो आईसीजे में चले जाओगे। फिर फंडामेंटल राइट आता है जो पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ये गारंटीड राइट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है रिट्स की आर्टिकल 32 के थ्रू। अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? रिट्स इशू कर सकते हैं। फिर चौथा जो नेक्स्ट जो चीज़ है फीचर्स में, वो है डीपीएसपी पार्ट 4 में रखी गई है 36 से लेके 51 तक, जो क्या करती है? फ्यूचर गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए डायरेक्शन देती है। जैसे अभी आरटीई राइट टू एजुकेशन है, वो डीपीएसपी का ही पार्ट था, उसके ऊपर लॉ बनाया है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो डीपीएसपी के थ्रू बनाया है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब वो ट्रिपल तलाक वाला इशू आया था ना, तो ट्रिपल तलाक को, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि आपको, चाहे आप किसी भी रिलीजन को, आप सबके साथ सेम आपको बिहेव करना है, आपके साथ सबके लिए सेम लॉज रखना है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं उसको।
फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब हमारे पास राइट तो हैं पर हमारी ड्यूटीज़ भी हैं हमारी कंट्री के लिए, उसको ऐड किया गया था पार्ट 4A में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। फिर उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 2002 में। या किसके रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा सेक्युलर कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेक्युलर मतलब हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है, सारे रिलीजन्स को हम इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं हम प्रमोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 21 ईयर्स पहले था कि 21 ईयर्स का कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जगह उसका बर्थ हुआ हो, किसी भी स्टेट में, मतलब नॉट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है इलेक्शन में। लेकिन ये 21 ईयर्स की जो एज थी उसको 18 ईयर्स कर दिया गया है अब 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1988 में। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, ओनली इंडियंस होते हैं, ना गुजराती पंजाबी ऐसा नहीं बोला जाता। वो सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से हम बोलते हैं कि गुजरात के लोग गुजराती, बट उनको इंडियंस कंसिडर किया जाता है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ पे, कैग आर्टिकल 148, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, तभी हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए हैं, अगर कभी कोई वॉर लाइक कंडीशन बनती है, कोई डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, फाइनेंशियली कुछ हमारे यहाँ चैलेंजेस आते हैं, तो इमरजेंसी प्रोविज़न लिए गए हैं जो जर्मनी से हम लोगों ने लिए हैं। 3 इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन से पार्ट में? पार्ट 18 में है। पार्ट्स वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर होती है। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ भी होती हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट होती है, तो 3 टायर गवर्नमेंट है। लेकिन 3 टायर गवर्नमेंट को कब ऐड किया गया? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में बाय PB नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था पार्ट 9B में आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 19 में भी इसका प्रोविज़न दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है? सेलिएंट फीचर्स का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्रिटिसिज्म है? पहले तो ऐसा बोला जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स को आपने USA से कॉपी किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, इमरजेंसी प्रोविजन आपने जर्मनी से ले लिया, तो आपने तो बहुत सारी चीज़ें बोरो कर ली। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही कॉपी कर लिया पूरा का पूरा 1935 को, तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एलिफेंट साइज है, इतना बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है क्या? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना दिया, तो ये इतना बड़ा साइज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लोअर पैराडाइज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे के सारे लॉयर्स थे, उसके अलावा और कोई प्रोफेशन के लोगों को ही नहीं रखा गया था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कॉपी किया गया है। ये सारी चीज़ें जो है हमने कहाँ से ली हैं? तो ये सारे हो गए सेलिएंट फीचर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।